आप लोग काइंडली जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उस पे हम लोगों ने कल मुझे ये बताइएगा कि ट्रेपेजॉइडल रूल सही से अंडरस्टैंड कर लिया था। एनीवन कंफर्म कीजिएगा इस बात को। यस सर। सही, ट्रेपेजॉइडल रूल के तो हमने क्वेश्चंस कर ही लिए थे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज द सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल में ना थोड़ा सा ही फर्क है, और वो फर्क इसका ग्राफिकली भी आएगा, और डेफिनेटली इसका वो फर्क जो आएगा वो फॉर्मूला में भी आ रहा होगा। तो पहले जरा मैं आपको ना इसका ग्राफिकली डिफरेंस बताना चाहूंगा, मुझे एक सेकंड दें। मैं सिम्पसन रूल की कर्व का जो ग्राफ है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सिम्पसन रूल कैसे डिफरेंट है ट्रेपेजॉइडल रूल से। आप मुझे एक बात कंफर्म कीजिएगा कि कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर जब हम एक कर्व को यूं हम दो लाइंस के साथ मिला रहे थे, तो आपको पता है कि हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन लगाते थे। ये बात आप लोगों को कंफर्म है बच्चों? यूं स्ट्रेट लाइन लगाते थे ट्रेपेजॉइडल रूल में। यस सर। तो यस उस सर। को हम ट्रेपीजियम कहते थे। ट्रेपीजियम, क्या कहते थे उसको? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। सिम्पसन रूल में ये होता है, सिम्पसन रूल में ये होता है कि आपने इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना होता, उसके बरक्स आपने इसको पैराबोलिक कर्व के साथ मिलाना होता है। पैराबोलिक कर्व, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से, इस तरह से। अब देखें, हमारी जो ओरिजिनल कर्व है ना, वो तो कहीं बेंड हो रही होगी, कहीं कम बेंड हो रही होगी, कहीं ज्यादा बेंड हो रही होगी। बट सिम्पसन रूल की जो कर्व होंगी ना, वो इक्वली बेंड होंगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी ऑल ओवर द कर्व। तो डेफिनेटली जो ओरिजिनल कर्व है और सिम्पसन रूल की कर्व है उसके दरमियान डिफरेंस तो आ रहा होगा। बट अगर देखा जाए ना, तो एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल रूल हमने अब इस डिफरेंस को कम कर दिया होगा। ठीक है। तो सिम्पसन रूल मोर मोर अप्रोक्सीमेट मेथड है एज कंपेयर टू दी ट्रेपेजॉइडल रूल। अगर दोनों मेथड से हम सेम क्वेश्चन को करें, सेम डेसिमल तक करें, तो देर आर 99.9% चांसेस कि हम सिम्पसन रूल से आने वाला आंसर मोर अप्रोक्सीमेट ले आएंगे एज कंपेयर टू दी ट्रेपेजॉइडल रूल। ये आपको बात क्लियर हो रही है बच्चों? बता दीजिएगा यस काइंडली। सर। सही। यस तो सर। मैं अब आपसे शेयर करना चाहूंगा ट्रेपेजॉइडल रूल का। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, देन वी विल सी कि वो फॉर्मूला की पुटिंग कैसे हो रही है और इस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करें। फिर उसके बेहाफ पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। तो हमारे पास जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसका फॉर्मूला आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ इन द नेक्स्ट स्टेप में, एंड देन वी विल राइट डाउन द क्वेश्चन। ये देखिए मुझे, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कीजिएगा। उसी तरह डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एफ नॉट फोर। अच्छा, ये जो ऑड इंडेक्सेस होंगे ना, जैसे हम पिछली दफा अगर आपको याद हो तो तमाम के साथ टू मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस दफा ऐसा नहीं है। इस दफा जो ऑड इंडिसेस होंगे उसके साथ हम फोर मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑड इंडिसेस हैं, मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ऑड इंडिसेस। और जो इवन इंडिसेस होंगे जैसे F2 F4 F2n-2, इनके साथ हमें टू को मल्टीप्लाई करना होगा। दीज आर इवन इंडिसेस। और पहली और आखिरी टर्म उसी तरह से अनचेंज रहेगी, पहली और आखिरी टर्म। एक और डिफरेंस जो आने लगा है इस फॉर्मूला में, वो ये डिफरेंस आएगा कि वहां डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा। कोई बच्चा कंफर्म कर देगा वहां डेल्टा एक्स किसके बराबर होता था? एनी वन हु कैन कंफर्म? जी बच्चों, कोई बच्चा ट्रेपेजॉइडल रूल का डेल्टा एक्स कंफर्म कर दे। सर ऐसे ही था वो भी। नहीं, हरगिज नहीं, वो था बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2n। इज एवरीथिंग क्लियर बच्चों? बता दीजिएगा। यस सर। यस सर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला एंड सिम्पसन फॉर्मूला। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेट से टू का पार्ट बी देख लें आप लोग। टू क्वेश्चन, पार्ट बी। योर क्वेश्चन इज, टू से लेकर थ्री तक एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन इंटू डी एक्स, एंड
n इज इक्वल टू 4। सबसे पहला काम मैं उस सब इंटरवल की लेंथ फाइंड करना चाहूंगा। देखते हैं। डेल्टा एक्स, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2n। सो काइंडली मुझे बताइएगा वैल्यूज। 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 × n। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/8। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। सही। अब आप ना उसी तरह से एक टेबल बनाने जा रहे होंगे। उसी तरह से एक बार याद रखिएगा कि इसके अंदर जो सब इंटरवल्स होंगे ना, उसकी लेंथ डबल बनती है। यानी n इज इक्वल टू 4 होगा तो मेरे पास 8 बनेंगे। वो बेसिकली इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि वो जब हम उन पैराबोलिक कर्व को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें हमें दरमियान में से कट करना पड़ता है। तो बेसिकली वो सब इंटरवल्स तो 4 बन रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड अगर देखा जाए तो वो टोटल हमारे पास 8 बनेंगे। 8 यानी इसकी मैं एग्जांपल आपको यूं दे दूं कि फर्ज करिए एक हमारा सब इंटरवल है ना, लेकिन अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें इसे दरमियान में से हाफ करना पड़ता है। तो ओवरऑल जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये दो अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं फिर। ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कि बॉक्सेस ज्यादा बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। और जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस बने हैं उसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब जो मैं शुरू करूंगा लोअर लिमिट से ना, हमारी लोअर लिमिट तो 2 है। सो यहाँ पे जो पहली मुझे वैल्यू लिखनी चाहिए ना, वो मैं लिख देता हूँ। जरा नोट कीजिएगा। पहली वैल्यू बच्चों हमने 2 लिख दी। अब दूसरी वैल्यू में 2 में 1/8 ऐड कर दूंगा। मुझे ये बता दें, 2 17 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 17 17/8। 70। लिख दूंगा। 17/8। अच्छा, 17/8 में 1/8 ऐड करने जा रहा हूँ, कितना आएगा बच्चों? 9/4। क्यों भाई? हाँ ठीक है, 9/4। ओके। अच्छा, 9/4 में 1/8 ऐड करने जा रहा हूँ। जी बच्चों, एनीवन? 19/8। कितना आ जाएगा? 19/8। 4 2 × 8, 18 और प्लस 19/8। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा काइंडली। 19/8 में 1/8 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2। काइंडली 5/2 में 1/8 ऐड कर दें। 21/8। 21/8। काइंडली 21/8 में 1/8 ऐड कर दें। 29/8। 7/4। 29/8 नहीं आएगा? सर 11/4 आ रहा है। अच्छा, 11/4। ठीक है, काइंडली उसमें 1/8 ऐड कर दें। 23/8। हम्म। अच्छा, 23/8 में जरा 4 ऐड कर दें। सर 4 ऐड करूं? ओ सॉरी, 1/8 ऐड करें। 3। हाँ, 3 पे जाके स्टॉप कर। एग्जैक्ट। सही हो रही है बच्चों? बात आपको क्लियर है? यस यस सर। सर। सही है। इंटरवल्स काउंट करना चाहें तो इंटरवल काउंट कीजिएगा। मैंने एक कम किया था, मैं अभी आपको काउंट करके बता देता हूँ। इंटरवल आपके डबल आने चाहिए। 4 × 2 8 आना चाहिए। जरा काउंट करते हैं। ये एक इंटरवल होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 8 इंटरवल। अब हमने करना ये है, ये हमारे पास इनपुट है ना, और ये आउटपुट है। अब आपने 1/1 इस वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है। इस वैल्यू को, जी बताइएगा, 2 को पुट कर दें। बताना शुरू कर दें 5/3 को। सर 1.67। दोबारा बताइएगा। 1.667। 1.667। ओके।
17/8। ये बच्चों आप लोग काइंडली साथ साथ कोई और स्टूडेंट भी सॉल्व करता रहे ताकि टाइम हमारा बचे। आप लोग कोई बच्चा दूसरी तरफ से स्टार्ट हो जाए। जी नेक्स्ट बताइएगा।